Focus on your breath. Breathe in from your nose and breathe out from your mouth. नाक से सांस अंदर लीजिए, मुंह से सांस बाहर छोड़िए। कोशिश कीजिए आप जहां भी बैठे हैं आपके पैर जमीन पर लगे। Your feet should touch the ground. स्टार्टिंग में 5-10 मिनट के लिए ऐसे बैठिएगा कि आपके पैर जमीन को टच करें। उसके बाद आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन लाई डाउन आल्सो। स्टार्टिंग 10 मिनट्स वी नीड आवर फीट्स टू टच द ग्राउंड। बहुत धीरे धीरे सांसें लीजिए। बहुत धीरे धीरे सांसें लीजिए। Breathe in positive and breathe out negative. हर सांस में सकारात्मक ऊर्जा को इनहेल करें और नकारात्मक ऊर्जा को एक्सहेल करें। विजुलाइज करें आप एक बहुत सुंदर से स्थान पर हैं। यू आर एट अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। बड़े बड़े पहाड़, खुला आसमान, बहती नदी, झरना, ठंडी ठंडी हवा। ये ठंडी हवा आपके शरीर को ऐसे स्पर्श कर रही है मानो स्वयं प्रभु आपको थपकियां दे रहे हैं। आप इतनी सुंदर पवित्र ऊर्जाओं के बीच में बैठे हैं जहाँ हर क्षण हर कदम आप महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड आपकी मदद कर रहा है, आपको आपको परमात्मा से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। ये ऊर्जाएं बहुत सुंदर, शांत और पवित्र हैं। रिलैक्स योरसेल्फ। विजुलाइज करें आपके पैरों से लंबी लंबी रूट्स मदर अर्थ के अंदर जा रही हैं। ये रूट्स आपके अंदर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की भावना को जागृत कर रही हैं। आप खुद को स्टेबल और सिक्योर महसूस कर रहे हैं। आप देखते हैं इन रूट से रोशनी के रूप में ऊर्जा वापस आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। You can see from these roots, energies are traveling back into your body in the form of light.
ये ऊर्जा आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच, एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर रही है। एंड यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी। सब नकारात्मक ऊर्जाओं से आप प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं और सिक्योर हैं। महसूस कीजिए। फील इट एंड रिलीज। You are safe, secure and protected. धीरे धीरे आप अपने शरीर को बहुत हल्का छोड़ रहे हैं। रिलैक्स योर बॉडी एंड रिलैक्स योर सेल्फ। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इजी होके अपने पैर जमीन से हटा के बैठ जाइए, लेट जाइए, जैसे आपको अच्छा लगता है। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगले कुछ क्षणों के लिए आपको अपने शरीर को महसूस नहीं करना है। You don't have to really feel your body. Relax your body. Relax yourself. आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल एक पंख के समान, just like a feather. You are feeling lighter and lighter and lighter. जैसे एक पंख या एक पत्ता, एक लीफ हवा की ऊर्जा के साथ उड़ने लगती है। जिस रुख हवा आती है वैसे ही वो हवा के साथ उड़ने लगती है। इस क्षण आप भी खुद को एक, एक ऊर्जा के रूप में देख रहे हैं, एक सोल के रूप में देख रहे हैं। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जीज आपको खुद ब खुद खींच रही। दिव्य ऊर्जाएं आपको खुद ब खुद अपनी तरफ खींच रही हैं, आपको आगे ले जा रही हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं और ये ऊर्जाएं आपको अपने आप खींच रही हैं। They are pulling you. आपको ऐसा लगता है that you're not feeling anything. शून्य, सूक्ष्म। You are connecting with the divine energy. और वो आपको अपने साथ आगे ले जा रही है। You are sitting on a cloud. आप एक बहुत सुंदर से सुनहरे से बादल पर बैठे उड़ रहे हैं और ये दिव्य ऊर्जाएं आपको आकाश की तरफ ले जा रही हैं। ब्रह्मांड के सच्चे प्रेम को महसूस करें। You are blessed. आप एक सच्ची पवित्र आत्मा है।
दिव्य आत्माएं आपकी मदद कर रही हैं। आप आसमान में बादलों के बीच पहुंच चुके हैं और यहाँ आप एक बादल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे बस अपने आप चलते जा रहे हैं। ना कोई डर, ना कोई चिंता, ना कोई पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कुछ नहीं। यू आर जस्ट मूविंग अहेड, रिलैक्स्ड, हैप्पी, फील द ब्लिस, फील द डिवाइन एनर्जीज अराउंड। आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं आपके सामने एक बहुत सुंदर, बहुत सुनहरा, सुंदर सा गेट है। आप इस गेट से अंदर प्रवेश करते हैं और एक गोल्डन कलर की बेंच आपको दिखाई देती है। उस पर जाकर आप बैठ जाते हैं। यहाँ पर बैठकर आप प्रार्थना करते हैं। Dear Lord of Akashic Records, Archangel Metatron, मेरे ईष्ट गुरु, मास्टर्स, टीचर्स, सोल गाइड्स, I have come here to access my Akashic Records. मैं यहाँ पर अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने आया हूँ। And I'm blessed. I feel so calm and relaxed. प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आकाशिक लाइब्रेरी में जाने की अनुमति दें। Please allow me to enter in the Akashic library so that I can see my records for my highest good. ये ताकि मैं अपने रिकॉर्ड्स को देख सकूं अपने उच्चतम कल्याण के लिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अलाउ करें कि ताकि मैं अपनी आकाशिक रिकॉर्ड्स को देख सकूं, अपनी सोल बुक से के द्वारा जान सकूं कि मेरे जीवन में मेरी आत्मा की यात्रा में मेरे सवालों के क्या जवाब हैं। मैं आपसे ये भी प्रार्थना करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में आप मुझे सुरक्षित रखें। प्लीज कीप मी सेफ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आपको महसूस होता है जैसे दिव्य ऊर्जाएं आपको गाइड कर रही हैं। वो आपको बताती हैं आकाशिक लाइब्रेरी में जाने के लिए आपको 20 सीढ़ियां चढ़नी होंगी और आप बिल्कुल तैयार हैं। आपको ऐसा महसूस होता है जैसा आपका हाथ या आपको आपकी ऊर्जा को कोई खींच के जा रहा है और आपको उसमें प्रसन्नता महसूस हो रही है। आप सुकून का अनुभव कर रहे हैं, सच्ची खुशी का अनुभव कर रहे हैं। आपके सामने बहुत सुंदर सीढ़ियां बननी शुरू हो जाती हैं। रंग बिरंगी रोशनियों से बनी हुई ये सीढ़ियां बिल्कुल ऐसी हैं जैसे आसमान में स्वर्ग तक आकाशिक लाइब्रेरी जाने का रास्ता। आप आगे बढ़ते हैं और इन सीढ़ियों को चढ़ने का प्रयास करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ से आपको आकाशिक लाइब्रेरी का दिव्य विशाल गेट दिखना शुरू हो जाता है। आप आगे बढ़ रहे हैं। 19,
पीस। आप हाथ लगाते हैं और ये गेट खुल जाता है। आप इसके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चारों तरफ सुंदर रोशनी, गुलाबी, पिंक, पर्पल, गोल्डन, वाइट, सिल्वर, येलो, ग्रीन, blue. It is a blend of all these beautiful lights. हर तरफ किताबें, scrolls, चमकती हुई books. You can see them on the shelves. There are endless scrolls. There are beautiful flowers and ये जो जगह है ये इतनी सुंदर और ऊर्जाओं से, डिवाइन एनर्जी से भरी हुई है कि आप इस क्षण में इसको महसूस कर रहे हैं। Feel the energies of this beautiful energetic library and आप अपने भीतर इस सुकून का अनुभव कीजिए। आपके सामने रिकॉर्ड कीपर उपस्थित है। A tall, beautiful एनर्जी, चेहरे पे बहुत तेज, और जिनको देखते ही आपको सुकून की अनुभूति होती है। वो आपको देख रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। आप उनसे प्रार्थना करते हैं, डियर रिकॉर्ड कीपर, लॉर्ड ऑफ अकाशिक रिकॉर्ड्स, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, प्लीज शो मी माय रिकॉर्ड्स। मुझे मेरे रिकॉर्ड्स दिखाएं। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी आत्मा की यात्रा क्या है। What are the questions? What are the solutions? And what exactly I have to do? मेरे लिए क्या मार्गदर्शन है? यहाँ से आपकी आत्मा की यात्रा शुरू होती है। From here, your journey starts. Your soul journey starts. देखिए, सुनिए, जानने का प्रयास कीजिए। आपको विजुअल्स दिख सकते हैं, इमेजेस दिख सकती हैं, सिंबल्स दिख सकते हैं, नाम सुनाई दे सकते हैं। आपको महसूस हो सकता है, इंट्यूशंस हो सकती हैं। ये ईश्वर का तरीका है, ये यूनिवर्स की गाइडेंस है। तो जो भी सवाल आपका है उसको अपने भीतर दोहराएं, हीलिंग गाइड से, गॉड कीपर से पूछें और देखिए कि वो आपको आपकी किताब से क्या बता रहे हैं।
आप धन्यवाद करते हैं लॉर्ड ऑफ आकाशिक। आप धन्यवाद करते हैं दिव्य ऊर्जाओं का। आप धन्यवाद करते हैं रिकॉर्ड कीपर का, आपके मास्टर्स का, टीचर्स का, सोल गाइड्स का, कि उन्होंने आपकी मदद करी और आपको आपके रिकॉर्ड से जुड़ने का परमिशन दी। You thank the Lord of Akashic Records, Archangel Metatron, and you pray, you request to please close your records and escort you back to your consciousness. आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आपके रिकॉर्ड्स को क्लोज करें और आपको आपके कॉन्शियसनेस से जुड़ने। रियलाइज कीजिए धीरे धीरे आकाशिक की ऊर्जा हल्की हो रही है। रिकॉर्ड कीपर आपको ब्लेस कर रहे हैं और आप उसी गेट से बाहर आते हैं, उसी स्टेज से नीचे आ रहे हैं। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने वेट को महसूस करें। धन्यवाद करें दिव्य ऊर्जाओं का, लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स का, आपके मास्टर्स, टीचर्स, सोल गाइड्स, आपके माता पिता का। और धीरे धीरे अपने वेट को महसूस करते हुए अपनी आंखें खोलें। Feel your weight and open your eyes. Relax yourself. सभी लोग पानी पी लीजिए। You'll feel better. Drink water. Relax yourself. So I hope everybody is okay. Please let me know if you are feeling okay and you are fine. और अगर कोई हेवीनेस लग रहा है, हैव अ वॉक। वॉक कीजिए, नंगे पैर कीजिएगा, सब ग्राउंडिंग होगा, सब एक्स्ट्रा एनर्जी मदर अर्थ में जाएगा। यू विल फील बेटर। ठीक है, पानी पी लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स योरसेल्फ। इफ यू आर फीलिंग हैवी, जस्ट हैव अ वॉक, यू विल फील गुड। परफेक्ट। या इट्स नाइस। चलिए, दैट्स ग्रेट। सो अगर किसी को फिर भी हैवी लग रहा है तो यू कैन जस्ट हैव अ वॉक, नंगे पैर कीजिएगा, यू विल फील बेटर, अच्छा लगेगा, सब एनर्जीज रिलीज होंगी। अगर हैवीनेस है, नहीं है, क्योंकि आज अभी किसी ने नहीं डाला है कि देयर इज सम हैवीनेस, तो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके विद एवरीवन। यस। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज द जर्नी ऑफ आकाशिक। हालांकि जो हम आकाशिक की जर्नी में जाते हैं, वो जब हम अट्यूनमेंट के बाद जाते हैं तो दैट जर्नी इज ऑफ मिनिमम 50 मिनट्स। ये 25-30 मिनट्स की जर्नी नहीं होती है, वो 50 मिनट्स की जर्नी होती है। और जो आज आप गए हो वो सिर्फ 25 मिनट्स की जर्नी थी, जिसमें 15 मिनट्स आप प्रिपेयर हुए हो। यू हैव जस्ट गॉट 10 मिनट्स टू एक्सेस योर रिकॉर्ड्स। तो ये अंतर होता है जब आप प्रोसेस में आ जाते हो। उसमें हम बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो भी करते हैं। आई विल बी टेकिंग एवरीबॉडीज क्वेश्चन। एक बार हम इसको फिनिश करेंगे, देन आई विल अनम्यूट एवरीवन। कोशिश की, कोई बात नहीं गुरप्रीत जी, ऐसा होता है, इट्स ओके इफ यू कुड नॉट, सो दैट मीन्स देयर इज सम एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, तो इसलिए कई बार ऐसा होता है। तो मैंने जैसे बताया कि इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि समय के साथ साथ चीजें
स्ट्रांग होती हैं। व्हेन यू आर अट्यून्ड, यू आर विद दोज वाइब्रेशंस, यू विल फील अ डिफरेंस ऑलवेज। ठीक है, फीलिंग वेरी काम एंड पॉजिटिव, दैट्स रियली नाइस। बॉडी वॉज मूविंग बट कुडंट सी एनीथिंग, इट टेक्स टाइम। आपने अगर लाइट रोशनी भी देखी है तो दैट ऑल्सो मीन्स समथिंग, राइट? ये तो आप तब पता चलता है व्हेन आई गेट टू नो व्हाट यू हैव फेल्ट। ठीक है, हाँ, दैट्स परफेक्ट। ओनली सॉ टेम्पल्स एंड लाइट वायलेट। टेम्पल देखना इज अ ब्लेसिंग, वायलेट लाइट देखना इज अगेन टू कनेक्ट विद द हायर रीम्स। वाइट इज पीस एंड गोल्डन इज अबंडेंस। तो हर रोशनी हर चीज का आंसर है, अगर कुछ दिखा है या महसूस हुआ है तो। पर्पल कलर बहुत दिखने का मतलब यूनिवर्स से कनेक्ट करना होता है। ब्लू लाइट आपकी इंट्यूशंस को बताती है, आपकी इनर वॉइस को बताती है। ठीक है, लाइट हो गई बट आंसर नहीं मिला। आज क्वेश्चन क्या था रीना जी, क्या देखा उस पर डिपेंड करता है ना? यू सॉ एवरीथिंग सीमा जी, दैट्स परफेक्ट, वेरी नाइस। इफ अगर आपको दिख गया है तो ये बहुत सुंदर है। डिवाइन लाइट शिवा, दैट मीन्स इट इज अ ब्लेसिंग। सीमा जी, है ना, दिव्य रोशनी अगर दिख रही है आपको, भगवान शिव दिख रहे हैं तो ये ब्लेसिंग है। मनोज जी दोबारा ट्राई कर सकते हैं। ओनली लाइट्स, लाइट्स में कौन से कलर्स, ये इंपॉर्टेंट है। आई सॉ ऑल कलर्स बट नथिंग फ्रॉम पास्ट, जस्ट पर्पल लाइट। पर्पल लाइट इज कनेक्टिंग विद द डिवाइन। गोल्डन कलर इज abundance. Thank you. Destruction and many things. Destruction and many things. Okay. What was your question? ये भी डिपेंड करेगा। Sometimes black light, sometimes golden. Black is blockage, golden is abundance. ठीक है, तो कभी blockage है, कभी abundance है। तो लाइफ में आप ऐसे ही एक्सपीरियंस कर रहे हो कि ये चीजें एक सी नहीं जा रही हैं, कभी कुछ है और कभी कुछ है। Then white bright light and my body was shaking. White bright light जो होती है वो आपकी पीस को बताती है, मगर ब्राइट है, शाइन है, तो हम उसको सिल्वर की तरह भी देखते हैं, दैट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग। व्हाइट क्लोथ इज पीस। अब डिपेंड करता है कि आपको उस समय महसूस क्या हुआ है। ठीक है, आई सॉ बर्ड ईगल, ईगल इज एक्चुअली अ स्पिरिट गाइड। ठीक है, चेंज इन अ वेरी कंजेस्टेड प्लेस। ओ माय गॉड, तो आप इसका मतलब कहीं पर जैसे कहते हैं बॉन्डेज है, इट इज ऑलवेज। कनिका जी आप इसको बॉन्डेज से जोड़िएगा। किस जो भी सवाल आपका है उसको ऐसे जोड़िए कि आप बंधे हुए हो, अटक गए हो। ठीक है, तो फिर आपको शायद समझ आएगा कि वो आपको क्यों दिखा। टेम्पल एनर्जीज, ओके। मुझे बस एक्सीडेंट दिखा और एक साधु के साथ एक लेडी लेडी नदी के किनारे पर देखा। ओके, क्वेश्चन क्या था अचला जी, इससे जोड़ लीजिए। बस का एक्सीडेंट दिखना मतलब प्रॉब्लम का आना, और साधु का दिखना डिवाइन ब्लेसिंग होता है, उसके साथ एक लेडी का किनारे पर देखना। अब इसे अपने एक सवाल से जोड़ लीजिए, क्या क्वेश्चन था आपका? ठीक है, गॉड स्केयर्ड इन द लाइब्रेरी सो मेनी पीपल। ओके, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? आर डार्क शैडो फ्लोइंग। ओके, फॉलोइंग। ओके, डार्क शैडो फॉलो कर रही थी, बट देन यू आल्सो सॉ डिवाइन एंड यू सॉ लॉर्डशिप, राइट? थैंक यू करुणा जी। We cannot see anything, only my imagine in my mind because every day home I saw, so don't know Shankar Bhagwan Parvati ji with Ganpati in lab and my daughter around. Shreya ji, I cannot say anything because if you'll have illusion, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये नहीं देखा, ये आपका मन का भ्रम है, तो आप प्रिपेयर नहीं हो। मैंने पहले बोला है, जहाँ सरेंडर होता है वहां मन का भ्रम नहीं होता, वहां फिर गाइडेंस होता है। करुणा जी आपको आंसर मिल गया, दैट्स परफेक्ट, वेरी नाइस, सो गुड। आई सॉ कान्हा जी पर्पल कलर, यू सॉ कान्हा जी एंड पर्पल कलर। कान्हा जी प्रेम और करुणा का अवतार है, पर्पल कलर डिवाइन ब्लेसिंग है। फ्लड टेम्पल पैलेस गार्डन। फ्लड, ओके, टेम्पल पैलेस एंड गार्डन। तो फ्लड इज अ प्रॉब्लम, टेम्पल इज अ ब्लेसिंग, पैलेस इज abundance एंड गार्डन इज ग्रोथ। अब गार्डन ग्रीन दिखना जरूरी है, खराब दिख रहा है तो प्रॉब्लम है। ठीक है ना, बॉडी वॉज मूविंग, ओके। Remember, I've been there before with my master. Beautiful place of light. That's amazing. I felt thirsty and little itching on my face and very warm. That was a shift in energy. वो एक ऊर्जा में बदलाव आता है, तो इसलिए ऐसा होता है। I feel very heavy. अनीता जी वॉक करिए, है ना, वो नंगे पैर कीजिएगा। Fire is energy. Beautiful lady in beautiful pink, golden, silver dress. Pink, golden and silver. तो पिंक इज अनकंडीशनल लव, गोल्डन इज abundance, सिल्वर इज अ ब्लेसिंग। और अगर ऐसे आपने किसी को देखा है तो वो कुल मिला के आपके लिए अच्छा है। सो शेप्स बट आई डेंट नो, ओके, माई एनर्जीज, ओके, mixed things. I found many women in white sari. What was your question? Connect with your question. So many people around me, family members, and yellow light Shivji. Okay.
तो फैमिली मेंबर्स आपके अपने लोग हैं, और येलो लाइट जो है वो ग्रोथ है, वो होप है, और शिव जी ब्लेसिंग है। ठीक है, समवन पुल माय पार्टनर सेपरेशन। ओके, ओके, आई आई कुड कनेक्ट। कल हमसे आपसे बात हुई थी शायद, मुझे एक लेडी ने बोला। ओके, विद फ्लावर, सो देयर आर सो मेनी टू रीड। हम लोग बात कर लेंगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड। हालांकि आपको समझ आ गया होगा हाउ वी डिकोड। डिकोडिंग का एक सिस्टम होता है जहां पर हम कलर्स होते हैं, महसूस जो आपने किया है वो होता है, इस तरीके से हम सब चीजों को जोड़ते हैं तो हम डिकोडिंग करते हैं। राइट। अब मैं आप लोगों में से सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, कितने लोगों को समझ आया कि व्हाट आकाशिक इज। जिनको नहीं आया, प्रिपेयर योरसेल्फ, एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, रेगुलर मेडिटेशंस कीजिए, एंड बी विद मी। आप चाहे तो ज्वाइन करिए, चाहे आप मेडिटेशन ही कर लीजिए, अपने लेवल पर कर लीजिए, आप बहुत इजीली कनेक्ट कर जाएंगे। बट आई जस्ट वांट टू नो कितने लोगों को, कितने लोग कनेक्ट कर पाए, कितने लोगों को समझ आया कि यस व्हाट एनर्जीज आर। दिस इज इम्पोर्टेंट। आपको वो एनर्जी शिफ्ट समझ आया, आपको एनर्जी समझ आई, आपको वो ऊर्जाओं में बदलाव नजर आया, ये जो चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ तक पहुंचे हो, दैट मीन्स यू आर इन द प्रोसेस। इसका मतलब आप आकाशिक के लिए बिल्कुल तैयार हो। ठीक है, ये अभी हम बात करेंगे। आई विल टेक योर क्वेश्चंस। ओके, फोरहेड के बीच में फील हो रहा था तो वो अच्छा है, दैट मीन्स योर थर्ड आई वाज एक्टिवेटेड। So this is what I wanted to know. A segment of people are saying they could understand that is all for me. क्योंकि ये जरूरी है, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको समझ आ रहा है, आपको एनर्जी शिफ्ट समझ आ रही है, आपको आंसर्स मिल रहे हैं, आपको कुछ दिख रहा है, आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, तभी आप समझ रहे हो इस प्रोसेस को। अदरवाइज अभी थोड़ा सा एक गैप है, उसको बैलेंस करते चलिए, आप आराम से समझ जाएंगे। मैंने पहले भी बोला है, व्हेन अट्यूनमेंट जब होता है उसके बाद चीजें बहुत बदल जाती हैं। ठीक है ना। तो अट्यूनमेंट है, डेली मेडिटेशंस है, उसके बाद चीजें बहुत सुंदर हो जाती हैं। श्रुति जी, आपका क्वेश्चन क्या है, इस पे निर्भर करेगा कि डेजर्ट का क्या मतलब है। डेजर्ट को हम एक चैलेंज के रूप में भी देखते हैं, और डेजर्ट को हम जो है एक प्रॉब्लम के रूप में भी देखते हैं। आपने डेजर्ट कैसे देखा, वो आप अकेले थे या आपने सिर्फ डेजर्ट देखा, और सवाल क्या था, इस पर निर्भर करेगा। राइट। तो अब मैं आप लोगों को आगे लेकर चल रही हूँ। यहाँ पर आई विल बी स्टॉपिंग दिस रिकॉर्डिंग। आई